यूपीएससी टीचर खुशबू के साथ आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में समाचार पत्रों पर छाई हुई शिक्षा और रोजगार से संबंधित खबरें होती हैं। चलिए देख लेते हैं आज की मुख्य खबर कौन सी है। अध्याचन नहीं भेजने पर चयन आयोग ने शासन में की शिकायत। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग शुरू नहीं कर पा रहा है भर्तियां। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का ई अध्याचन न मिलने के कारण नई शिक्षक भर्तियां शुरू नहीं कर पा रहा है। आयोग के प्रतिनिधि अध्याचन को लेकर 2 बार शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। आयोग की ओर से अब शासन को पत्र भेजकर पूरी स्थिति से अवगत कराया गया है। आयोग के गठन को 1.5 साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कोई नई भर्ती शुरू नहीं की जा सकी। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर प्रीति पांडे के नेतृत्व में नई भर्ती के लिए इस साल बेसिक माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अफसरों के साथ 2 बैठकें की जा चुकी हैं। दोनों बार शिक्षा विभाग को रिक्त पदों का अध्याचन भेजने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया गया। बेसिक शिक्षा में सहायक अध्यापक के तकरीबन 50,000, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रवक्ता के तकरीबन 22,000 और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1200 पद रिक्त पड़े हैं। अगर आयोग को समय रहते इन पदों का अध्याचन मिल जाता तो अब तक ये भर्तियां शुरू हो गई होती। एक तरफ विभाग अध्याचन नहीं भेज रहे हैं, वहीं आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कई बार कहने के बावजूद अध्याचन न भेजने पर शासन को पत्र भेजकर संबंधित विभागों की शिकायत की गई है। उधर शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि इस बारे में शासन स्तर से पूछताछ की गई है कि रिक्त पदों का अध्याचन भेजने में देर क्यों हो रही है। दूसरी मुख्य खबर है जो देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्फ संशोधन विधेयक कानून बना यानी कि पारित हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपनी मंजूरी दे दी। इस मंजूरी के साथ ही साथ देश में नया वक्फ कानून लागू हो गया है। मुर्मू ने मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक 2025 को भी अपनी मंजूरी दे दी। कई दलों ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, क्योंकि ये चीज़ें उनको हजम नहीं हो रही है। और यूपी में योगी क्या कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड के नाम पर अब कब्जा नहीं होगा, योगी जी ऐसा कह रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है। महिला संविदा परिचालकों के लिए 17 को लगेगा रोजगार मेला। परिवहन निगम प्रदेश भर में 5,000 महिला संविदा परिचालक की भर्ती 8 अप्रैल से शुरू करेगा। लखनऊ में 17 अप्रैल को शपरू मार्ग स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर रोजगार मेला लगेगा। निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक RK त्रिपाठी ने बताया कि अनुबंधन के आधार पर सीधी भर्ती होगी। मेला सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलेगा। अब भर्ती मेले के साथ वेबसाइट www.upsrtc.com पर आवेदन कर सकती हैं। आवेदन अपलोड करने के बाद सत्यापन ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों में कराया जा सकता है। संविदा परिचालकों को 2.02 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से पारिश्रमिक का भुगतान होगा। महीने में 22 दिन ड्यूटी व 5,000 किलोमीटर का सफर पूरा करने पर 3,000 रुपये के प्रोत्साहन राशि मिलेगी। यात्रा पास व रात्रि भत्ता भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर दी गई है। इंटरमीडिएट पास होने के साथ केंद्र व राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर की CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी CCC। न्यूनतम आयु 18 व 40 वर्ष। और अगर आपके पास और भी कोई प्रमाण पत्र हो, जैसे NCCB, NSS प्रमाण पत्र, स्काउट गाइड, तो ये आपके लिए बेनिफिट्स दिलाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है, एडेड माध्यमिक विद्यालयों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी सभी जानकारियां। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक विद्यालयों की मनमानी पर अब लगाम लगेगी। इन कॉलेजों को सभी आवश्यक जानकारी व सूचनाएं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सूचनाओं के सत्यापन के बाद इसमें बदलाव संभव नहीं होगा लग सके। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्रोफेसर परीक्षा की तिथि बदली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 16 व 17 अप्रैल को अशासकीय महाविद्यालयों में 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए प्रयागराज समेत 6 जिलों में परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। आयोग ने 2 विषयों की परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया है। अनुसार 16 अप्रैल को अपराह्न 2:30 बजे से 4:30 बजे तक प्रस्तावित संगीत तबला विषय की परीक्षा अब 17 अप्रैल को सुबह 9:30 से 11:30 और 17 अप्रैल को सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक प्रस्तावित है। नेक्स्ट न्यूज़ है, दरोगा भर्ती की परीक्षा किसी ने दी, ट्रेनिंग लेने पहुंचा कोई और। UPSI की भर्ती में रोज एक नया खुलासा निकल कर आ रहा है। प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा कर आगरा की युवती परीक्षा पास कर ट्रेनिंग के लिए पहुंच गई, मगर ट्रेनिंग में बायोमेट्रिक मिलान में भेद खुला कि परीक्षा में उसके स्थान पर कोई अन्य युवती शामिल थी। इतने CCTV कैमरे, इतने
मशीनें लगाई जाती हैं, यहाँ की मेटल का कोई चीज़ लेने नहीं दिया जाता, बायोमेट्रिक, आँखों का बायोमेट्रिक, हर चीज़ होते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से इस तरह की धांधली हो जाती है। फॉर्म फिल करने से लेकर लास्ट तक तरह तरह के प्रपंच अपनाए जाते हैं ताकि नकल ना हो सके, लेकिन कहीं ना कहीं धांधली हो ही जाती है। चलिए देख लेते हैं अन्य भर्ती, जो कई अन्य भर्तियां निकल कर आई हैं। स्वास्थ्य विभाग में 1475 पद रिक्त हैं। ये बिहार तकनीकी सेवा आयोग पटना ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1475 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये नियुक्तियां सामान्य चिकित्सा अधिकारी व दंत चिकित्सक के पदों पर की जाएगी। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को मिलेगा। बाकी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 अप्रैल 2025 है। सारी डिटेल जानकारी इसमें दी गई है। इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी में साइंटिस्ट की 32 भर्तियाँ, ये भर्तियाँ के लिए पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। आवेदन प्रक्रिया, वेबसाइट, योग्यता, इसको भी टेलीग्राम चैनल पर आप देखेंगे। टेक्निकल और एडमिन के 19 पदों पर आवेदन मांगे गए, की डिटेल भी आप आगे देखेंगे। आरआरबी ने जारी किया विज्ञापन 9,900 पद। आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2025 है। आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 30 वर्ष है। आवेदन के लिए यहाँ पे वेबसाइट दी गई है। असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर मौके हैं इस पर, और भी कई अन्य भर्तियाँ हैं, इसको भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। ये भी बिहार से नई न्यूज़ निकल कर आ रही है। राज्य में 1249 नए सेवा कर्मियों की बहाली जल्द होगी। अगर मैं आपको सारी डिटेल देने लगूँगी इन सारे जॉब्स के बारे में तो बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं जो काम की वीडियो है मैं इसकी चर्चा करती हूँ। और जो खाली पद है उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका डिटेल देख सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।